नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। ईरान पर सोमवार को एक फिर बड़ा हमला हुआ है। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित बंदर अब्बास और केशम द्वीप के पास दूसरी बार धमाकों की खबर आई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक आपको बता दें कि दिन में दूसरी बार हुए इन विस्फोटों में इलाके में दहशत फैल गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ताजा हमलों में अब्बास द्वीप पर एक व्यक्ति घायल हुआ। इससे पहले भी सोमवार सुबह आपको बता दें यह दावा किया गया था कि दुश्मनों की मिसाइल ने मशहर, जस, सिरिक, बंदर अब्बास और केशम पोर्ट को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद पूरे दक्षिणी तटीय इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कारण ईरान के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन हमलों में कई मछुआरों और ईरान की सुरक्षा में तैनात जवानों की मौत हो गई है। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी कई जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के अनुसार आपको बता दें कि उसने जॉर्डन, ओमान, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, IRGC का यह भी कहना है कि इन मामलों में फ्यूल डिपो, गोला बारूद के बंकर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया। IRGC ने 3 अलग अलग बयान जारी कर बताया कि यह जवाब पहले हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई हुए नौसैनिक झड़प और ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में किए गए हैं। पहले चरण में संगठन ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर फ्यूल स्टोरेज और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया। दूसरे चरण में IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला करने का दावा किया। संगठन के मुताबिक आपको बता दें कि इस कार्रवाई में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर यानी कि P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोलर सेंटर को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह संघर्ष अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें दोनों देशों ने दावा किया है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर उनका नियंत्रण है। यह वही जलमार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और गैस का व्यापार होता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ताजा तनाव की शुरुआत तब हुई जब रविवार को ईरान ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर जहाज पर हमला किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो गई और कई स्थानों पर हमले का सिलसिला शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद से ही फारस की खाड़ी के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाज की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से अपने जहाजों का रूट बदल लिया। जी हाँ, आपको बता दें सिर्फ यही नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकने के लिए पहले 60 दिनों का एक अंतरिम समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति वार्ता शुरू करना था। लेकिन हालिया घटनाओं ने उस प्रक्रिया को गंभीर झटका दिया है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण मध्य पूर्व में फिर से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दुनिया के कई देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।